हाय फ्रेंड्स, मैं बाल मुकुंद पंड्या आज आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ जो आप सबके लिए है। हम सब लोग अपार्टमेंट या फ्लैट या तो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में इसलिए रहते हैं, थोड़ा कंफर्ट होता है। हमको कुछ प्रॉब्लम्स के लिए हमें खुद नहीं करना पड़ता है, सारी चीज़ कॉमन में हो जाती है और इंडिपेंडेंट बंगलो या इंडिपेंडेंट टेनामेंट में रहने की जगह पे सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू अपार्टमेंट में रहना थोड़ा बेहतर है, क्योंकि कुछ चीज़ ऐसी है कि जो कॉमनली हो जाती है जिसमें आपको इंडिविजुअली वहाँ पे रहना नहीं पड़ता है। दोस्तों, इवन दो अपार्टमेंट, फ्लैट या कोऑपरेटिव, कॉमन के लिए मैं बोल रहा हूँ, कॉमन शब्द है अपार्टमेंट, कि अपार्टमेंट में रहने के बाद भी कुछ प्रॉब्लम्स जो कॉमन है वो सबको परेशान करता है। तो आज के टॉपिक में कुछ ऐसे कॉमन प्रॉब्लम्स और उसके सॉल्यूशन लेके मैं आया हूँ। दोस्तों, जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन कि मेरा यूट्यूब चैनल है वो बाल मुकुंद पंड्या के नाम पे था, आज मैंने उसका नाम चेंज किया है BM इन्फो गाइड फॉर अ प्रोफेशनल लुक के लिए, बाकी कुछ नहीं है, एज इट इज चैनल है। सो प्लीज़ आप जैसे प्यार करते रहे ऐसे ही प्यार करते रहना। दोस्तों, अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। लीजिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक। दोस्तों, कॉमन प्रॉब्लम्स। सबसे पहले कॉमन प्रॉब्लम्स में आता है मेंटेनेंस कॉस्ट। मेंटेनेंस कॉस्ट कुछ लोगों को ज़्यादा लगता है, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मेरा स्क्वायर फीट कम है और मुझे ज़्यादा देना पड़ता है और ज़्यादा स्क्वायर फीट वाले को कम देना पड़ता है। तो इट इज़ अ कॉमन प्रॉब्लम ऑफ एंटायर अपार्टमेंट, फ्लैट या कोऑपरेटिव में रहने वाले के लिए कि मेरा मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा है। दोस्तों, उसमें कुछ कमेटी कुछ ज़्यादा एक्सपेंसेस एडिशनल ले रही है। फॉर एग्जांपल मैं दिखाऊँ दूँ कि मीन्स आपका कुछ फर्नीचर ट्रांसपोर्टेशन है, कोई मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन है, या तो कुछ आपको नया मीन शिफ्ट करके आप ले आए तो सामान को ऊपर चढ़ाने के लिए एडिशनल चार्जेस, लिफ्ट ऑपरेटिंग चार्जेस के नाम पे लिया जाता है। दूसरा, कुछ अगर आप कोई पेट एनिमल्स रखते हैं तो उसके लिए आपको एडिशनल खर्चा देना पड़ता है, या तो कुछ एडिशनल पार्किंग के लिए खर्चा देना पड़ता है, जो एज पर बायलॉज के हिसाब से कुछ खर्चे नहीं होने चाहिए लेकिन फिर भी लेते हैं। दोस्तों, हम उसका सॉल्यूशन के बारे में देखेंगे। सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले मैं आपको बोलूँगा कि मैंने अपार्टमेंट मेंटेनेंस के लिए 3 वीडियो बनाए हैं, इसमें आपको सारी क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी। उसकी जो डिटेल है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक डाल दूँगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर भी शॉर्ट में अगर 2 लाइन में बताऊँ, अगर आपको ज़्यादा लगता है तो प्लीज़ आप कमेटी के साथ डिस्कशन कीजिए कि बैच पर बायलॉस के हिसाब से सही नहीं है। इवन दो इसके पहले हमको ये भी देखना है कि देखो, बायलॉस बनते हैं लेकिन सोसाइटी में इंटरनल भी कुछ बायलॉस बनाए जाते हैं एज एग्रीड बाय ऑल द मेंबर्स इन अ AGM। वो सही भी है क्योंकि हर एक अपार्टमेंट, फ्लैट में सब रहने वाले अलग हैं, सबकी मीन्स चॉइस अलग है, उसके हिसाब से कुछ बायलॉस को चेंजेस करके सबको सेफ्टी और सही सलामती के साथ रहे, अच्छी तरह से रहे, सब मिलजुल के लिए इसलिए कायदे कानून बनाए जाते हैं और सब में सहमति होती है। तो कुछ ऐसे कायदे कानून बनाए गए हैं और उस हिसाब से फॉलो करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो बनाए नहीं है और फिर भी अगर एडिशनल चार्जेस ले रहे हैं, ज़्यादा कॉस्ट ले रहे हैं, तो देन आपको चेयरमैन को बताना है। चेयरमैन अगर आपको नहीं बताता है तो आपको रिटर्न में देना है और उसके बाद यू हैव टू कंप्लेन टू द रजिस्ट्रार। अगर वो रजिस्ट्रार में भी आपका नहीं होता है तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को भी आप बता सकते हैं। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस थिंग। इवन दो ये प्रॉब्लम्स किस टाइप के होता है, क्या क्या होता है, पूरा डिटेल मैंने 3 वीडियो मेरा है, डिटेल में मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप जरूर से देख लेना। दूसरा कॉमन प्रॉब्लम होता है वो पार्किंग का प्रॉब्लम होता है। दोस्तों, पार्किंग के लिए कई बार हर एक मेंबर को एक एक पार्किंग तो मिनिमम मिलना ही चाहिए एज अ 4 व्हीलर के लिए, लेकिन कुछ सोसाइटी में ऐसे हैं कि मेंबर्स कम है, गाड़ियां ज़्यादा है, दैट लेकिन उनको एक पार्किंग तो मिलना चाहिए। अगर स्पेस है और पेड़ करके उसको दूसरे के लिए ले जा रहा है, जो सर्वसम्मति से जो उसका रेंट या तो को डिसाइड किया वो बराबर है, अदरवाइज सर्वसम्मति नहीं है तो वो
कायदेसर नहीं है। इवन तो कई बार ऐसे मैंने देखा है, मेरे पास फ़ोन भी आता है, मैसेज भी आता है कि हमारे यहाँ एक भी पार्किंग नहीं दिया जाता है, इवन तो पार्किंग अवेलेबल है फिर भी, तो ये सही नहीं है। इवन तो कई बार क्या होता है कि पार्किंग स्पेस ही नहीं है, तो सवाल ही नहीं है। फिर आपको रूटीन के हिसाब से प्लान बना के कुछ महीनों के लिए उनको देना पड़ेगा, कुछ महीनों के लिए उनका रूटीन बनाना पड़ेगा, या तो अपने पास सर्वसम्मति से कायदे कानून बना के उसमें आपको सबकी सहमति होके उसको कुछ एडिशनल स्पेस लेके बाहर की जगह पे आसपास में, और वो भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। मैंने पार्किंग प्रॉब्लम के लिए भी डिटेल में वीडियो बना दिया है, जो आपको डिटेल में देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स मैंने डाल दिया है, आप डिटेल जरूर से देख लेना। लेकिन अभी उसका सॉल्यूशन करते हैं, मैं 2 लाइन या 3 लाइन में सॉल्यूशन बताऊंगा, लेकिन अगर उसको डिटेल में जाना है तो वीडियो मेरा लिंक जरूर से देख लेना। इसमें पार्किंग के लिए अगर आपको सही नहीं लगता है तो आप चेयरमैन और सेक्रेटरी को बताइए, रिटर्न में दीजिए कि स्पेस अवेलेबल है फिर भी मुझे पार्किंग नहीं मिल रहा है। इवन दो गलत तरीके से आप पार्किंग का चार्ज ले रहे हो, फिर भी अगर वो मानते नहीं है और उनकी दादागिरी बढ़ रही है, और अगर कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जो आपको परेशान करता है पार्किंग के लिए, तो आप प्लीज़ इन्फॉर्म टू द रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार को आप इन्फॉर्म कर सकते हैं। सब रजिस्ट्रार नहीं मानता है तो आप कोर्ट में भी जा सकते हैं, कंज्यूमर कोर्ट में भी जा सकते हैं, क्योंकि आपका हक है। तो दोस्तों, पार्किंग एक दूसरा प्रॉब्लम। तीसरा प्रॉब्लम है कि हम जब भी अपार्टमेंट, फ्लैट और सब जगह पे रहते हैं, वहाँ पे सिक्योरिटी के लिए निग्लेजेंसी किया जाता है। सेफ्टी सिक्योरिटी इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरीबडी। तो सिक्योरिटी एजेंसी को हायर करने के लिए सबसे पहले उसके आपको देखना पड़ेगा कि वो उसने पहले कहीं काम किया है कि नहीं है, पार्टी कैसी है, और दूसरी चीज़ कि वो कंप्लायंस फुलफिल करता है या नहीं करता है, और उसके हिसाब से हमको उसके साथ एक कॉमन से एसओपी बनाए, मीन्स अपने को ऑपरेटिंग क्या क्या करना है आपको वो बनाना पड़ेगा और उस हिसाब से उसको फॉलो करवाना पड़ेगा। दोस्तों, सिक्योरिटी के लिए भी मैं डिटेल में एक वीडियो बनाया हुआ है, उसकी डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है। डिटेल में आपको देखना है तो प्लीज़ आप भी मेरा वीडियो क्लिक करके जरूर से देखिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। कुछ लोग ऐसे हैं कि सीसीटीवी कैमरा है लेकिन अपग्रेड नहीं करते हैं। कुछ एरिया ऐसा है कि जो पार्किंग एरिया है, कुछ ऐसे पैसेज है वहाँ पे सीसीटीवी नहीं है, तो आपको दिन ब दिन अपग्रेड करता रहना पड़ेगा, क्योंकि थेफ्ट केसेस बढ़ रहा है, कुछ न्यूसन बढ़ रहा है और उस वंडलिज्म बढ़ रही है, और उसके लिए अगर आपके पास कुछ एविडेंस नहीं होगा तो पुलिस भी आपको सपोर्ट नहीं कर पाएगी। तो दोस्तों, सेफ्टी इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरीबडी, और इसीलिए हम अपार्टमेंट में रहते हैं, क्योंकि हमारी अपार्ट सबके कॉमनली सेफ्टी आ जाती है। इसलिए सिक्योरिटी गार्ड का सही से चुनाव किया जाए, उसके बाद उसको क्या क्या रूल्स है वो बता के उसको सिग्नेचर किया जाए, मीन्स वन टाइप ऑफ एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा आपको। वो मैंने मेरी वीडियो में डिटेल में बताया गया, आप जरूर से पढ़ लेना और जरूर से आप वॉच कर देना। उसके बाद सीसीटीवी कैमरा जरूर है वहीं पे लगाइए, अपग्रेड कीजिए, और उसका स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है तो एटलीस्ट मिनिमम टू मिनिमम आपको 15 दिन का तो सीसीटीवी फुटेज रखना ही पड़ेगा, क्योंकि कुछ भी इंसिडेंट होता है तो मिनिमम 15 दिन का, तो आपको ज़्यादा है तो मिनिमम आपको 30 डेज का रख सकते हैं। दोस्तों, ये 3 प्रॉब्लम आज मैंने डिस्कस किया। उसके बाद मेरे सेकंड एपिसोड में और कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स और डिटेल में डिस्कशन करेंगे, तो मे बी और आपको भी आपके में कुछ ऐसे अपार्टमेंट कोऑपरेटिव में कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स आपको लग रहे हैं, प्लीज मुझे मैसेज कीजिए, आप कमेंट कीजिए, वो भी मैं मेरे वीडियो में बताऊंगा बाकायदा। अगर आपके ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, मगर आप अलाउ करोगे तो आपके सोसाइटी या तो उसका नाम या लेके भी हम डिस्कशन मेरे वीडियो में करूंगा, अब मैं सॉल्यूशन भी आपको दूंगा, क्योंकि कुछ ऐसे यूनिक प्रॉब्लम भी होते हैं जिसका सॉल्यूशन आपको मिलना जरूरी है। एज पर माई एक्सपीरियंस आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड द बेस्ट ऑफ सॉल्यूशन। तो दोस्तों, जैसे मैंने अभी बताया कि मेरी चैनल का नाम मैंने बालमुकुंद पंड्या से BM इन्फो गाइड किया है, प्लीज़ उसको कंटिन्यू कीजिए। अगर ऐसा कोई कंसर्न है तो प्लीज़ मैसेज कीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।